नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं अमित तिवारी आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है घातांक। दोस्तों, क्या होता है कि मैक्सिमम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, CISI पढ़ लिया, औसत पढ़ लिया और चले जाते हैं पेपर देने। और वो सरलीकरण, उनको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आता है, जबकि पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन या 3 सही कर पाते हैं, बाकी गलत करके निगेटिव मार्किंग ले लेते हैं। तो दोस्तों, सिलेक्शन ये चीज़ें बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बस आप पूरा टॉपिक ज़रूर देखिएगा अंत तक। और जो मैं आगे इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक आप नहीं जानते हैं तो कब कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगले क्वेश्चन में क्या करना है। तो आइए, समय बेकार ना करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, घातांक दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी है a की पावर m, a की पावर मैंने लिख दिया m। दोस्तों, जो ये a लिखा हुआ है, इसको बेस कहते हैं या आधार कहते हैं। और जो ये पावर लिखा हुआ है m, इसको पावर कहते हैं या घात कहते हैं। इस चीज को पहले हमें समझना है, इस चीज को हमको समझना है। दोस्तों, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, चीज़ों को लिखते रहिएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आगे ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों, एक चीज़ ये देखना कि अगर किसी भी चीज़ की, किसी के पावर अगर लिखा है a की पावर m, अगर हम इसको नीचे लेकर जाते हैं तो ये a की पावर -m हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये कि अगर हम इसको नीचे लेकर जा रहे हैं, यानी हर में लेकर जा रहे हैं, तो ये a की पावर ये -m हो जाता है। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, एक चीज और याद रखना है कि किसी भी चीज के पावर 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है। इसका रीजन क्या है? जैसे देखिए, हमने लिख दिया a की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर x माइनस एक्स। और उसके बाद हमने लिख दिया a की पावर x इंटू अब a की पावर -x। और ये आपका हो गया a की पावर x अपान a की पावर x। हम इसको नीचे ला सकते हैं और ये कट गया और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो एक किसी भी चीज़ के पावर अगर 0 लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये बात हमारे समझ में आ गई। अब देखिए, एक चीज़ बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे आपको घात के ऊपर घात लिखा हो, ठीक है, पावर के ऊपर पावर लिखा हो, तब क्या करेंगे? जैसे हमने लिख दिया a की पावर m और a की पावर m, a की पावर m और a की पावर m लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट हटाकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 3, यानी 3 की पावर हो जाएगा 6। बिल्कुल उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ। आगे देखिएगा, आगे अगर लिखा a की पावर m और a की पावर m, तो दोस्तों ये ऐसे ही रहता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण से समझेंगे, तब समझेंगे इसमें और इसमें फ़र्क है। लोग इसमें और इसमें फ़र्क ही नहीं समझते हैं, यही गलत करते हैं पेपर में। अभी मैं चकबंदी लेखपाल के आए हुए एग्जाम का एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है क्या, 3 की पावर 2 और की पावर 3, ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर, अब ये 2 का क्यूब यानी 3 की पावर 8। तो दोस्तों देखो, इन दोनों में कितना फ़र्क आपको दिखाई दिया। ये दोनों क्वेश्चन में आप देखिए कितना फ़र्क हो गया। तो इस चीज़ को आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है। आप चीज़ों को लिखते रहिएगा। अब दोस्तों, ये बात हमने समझ ली। अब आगे देखिए, जब आपका क्या हो, जब आपका बेस बराबर हो, जब आपका बेस बराबर हो, ठीक है, जब बेस इक्वल हो, आधार बराबर हो, आधार बराबर हो, तो दोस्तों देखना, हम जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने लिखा a की पावर m, a की पावर n और a की पावर, ये मैंने लिख दिया -l, ये माइनस मैंने लगा दिया। तो अब गुणा करने पर घात अगर बेस बराबर है
देख लेना, इस चीज को ध्यान देना। बेस जब इक्वल है तो गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर घात जुड़ जाते हैं। तो देखो एक बार लिख दिया बेस m प्लस n। अब देखो ये माइनस साइन के साथ है तो ये माइनस साइन के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए। जैसे हमने क्या लिख दिया, x की पावर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया 9 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर -1। तो दोस्तों ये जो 9 लिखा है, जब तक इसका बेस बराबर नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर -1। अब बेस बराबर है, बेस एक बार लिख दिया। अब ये देखो दोस्तों 2 2 4 और -1 यानी 3 की पावर क्या हो गया 3। ये सॉल्व हो गया। अब देखिए जब आपका बेस इक्वल है तो भाग करने पर क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन भाग हम देखते हैं करने पर क्या होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया a की पावर m अपान a की पावर m। तो अगर हम भाग करते हैं तो घात हमेशा घट जाता है, जैसे देखो दोस्तों। लेकिन बेस बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 9 की पावर 4 और 3 की पावर मैंने लिख दिया 2। तो आप बेस बराबर नहीं है तब तक आप नहीं घटा सकते हैं। आपको 9 को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो आप लिखेंगे 3 की पावर 2 की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ। और इसको 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और ये 3 का हो गया 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 3 की पावर क्या हो गया 2 गुणे 4। आपको पता है घात, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिखा हो तो क्या होता है, घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है। और 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 8 और 3 की पावर 2 और ये हो गया 3 की पावर 6। यानी घात घट जाता है। 8 में से 2 क्या हो गया, घट गया। अभी बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास बहुत ही अच्छे हैं बस, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अगली बात, जब बेस इक्वल ना हो, आपका आधार इक्वल हो, आपका पावर इक्वल हो, जब आपका पावर इक्वल हो, जब आपका घात इक्वल हो, तब आप क्या करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि a की पावर m लिखा है और b की पावर m लिखा है, तो आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, ab की पावर क्या m लिख सकते हैं, ab की पावर m लिख सकते हैं। ये बहुत आसान चीज़ है, आपने पहले ही पढ़ा होगा। एक्स क्यूब लिखा हो और वाई क्यूब लिखा हो तो आप लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर होल क्यूब। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट इनफ है। अगर इसमें किसी और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं बताते रहूँगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे 10 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको और बहुत ही मज़ा आएगा। और पेपर में गारंटी लेता हूं, कोई भी आप पेपर देंगे एक क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं। आगे चलता हूं दोस्तों। अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट ही है क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है 3 की पावर 50 कॉमा 4 की पावर 40 कॉमा 5 की पावर 30 और कॉमा 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, सबसे बड़ी संख्या। अब दोस्तों आप कैसे सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, तो संख्या तो सबसे बड़ी ये है, लेकिन घात इसकी छोटी है। अब घात बड़ा होने से जरूरी नहीं कि संख्या बड़ी हो जाए। जैसे अभी हमें पता होता कि सबके घात बराबर है, जैसे 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, तो हमने देखा कि ये संख्या बड़ी है, घात सबका बराबर है, मतलब यही बड़ा होगा। लेकिन यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो बड़ी दिख रही है लेकिन इसका घात छोटा है। तो देखिए हमने आपसे क्या बताया कि जब संख्या बड़ी बतानी हो तो हमें घात को बराबर करना होगा। क्या करना होगा, घात बराबर करना होगा। घात बराबर करना है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, करना है, घात बराबर करना है। अब देखिए हम कैसे घात को बराबर कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में, इन सबका 20, 30, 40, 50 सब में 10 कॉमन है, यानी इनका मासा 10 है। 10 सबसे बड़ी संख्या जो सबको भाग कर दे, यानी हम लिख सकते हैं क्या, देखिएगा 3 की पावर 5 इंटू 10, 4 की पावर 4 इंटू 10, 5 की पावर 3 इंटू 10, 6 की पावर 2 इंटू 10। पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप कहीं भूले नहीं, कोई ट्रिक नहीं बता रहा मैं, कॉन्सेप्ट। 3 की पावर 5 और ये लिख दिया मैंने 10, 4 की पावर 4 ये मैंने लिख दिया 10,
5 की पावर 3 ये मैंने लिख दिया 10, 6 की पावर 2 इंटू 10। मैंने बताया था आपको कि a की पावर m और n लिखा है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। अगर ऐसा लिखा है तो दोबारा उसको ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको दोस्तों ऐसे लिखा है a की पावर m इंटू n, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n और m, ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल समझते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों देखो 3 की पावर 5 लिखा है तो मतलब क्या लिखा है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तियां 81, और एक बार और जाएंगे तो हो जाएगा 243 की पावर लिखा हुआ है 10। ये 4 की पावर 4 लिखा है तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 की पावर लिखा है 10। 5 की पावर 3 मतलब 125 की पावर 10, और 6 की पावर 2 मतलब 36 की पावर 10। तो दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा है सबका घात बराबर है, तो जो संख्या सबसे बड़ी वही सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी ये है। अगर इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने को कहा जाए तब भी आप सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और समझ में आ गया। अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। स्पीड तो आप खुद से बनाते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप क्वेश्चन में स्पीड खुद ब खुद आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको बताना है 2 की पावर 250, ठीक है, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, और उसके बाद लिखा हुआ है 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे छोटी बतानी है, सबसे छोटी बतानी है, बड़ी छोटी कोई। अब देखो भाई इसमें 50 कॉमन है, 50 चौका 200, 50 दूना 100, 50 तिक्का 150, 50 पंचे 250, इसका मासा 50 है। तो 50 के उसमें टूटेगा तो ये 50 पंचे लिखा हुआ है, तो यानी हम 2 की पावर 5। अब ऐसे 50 अगर आप ये क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 50, 50 तिक्का 150, ये लिख सकते हैं क्या आप। 5 की पावर देखो 2 और लिख दिया 50, 50 दूना 100, 50 तिक्का 150, 50 पंचे 250, और ये लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और लिख दिया 50। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 की पावर 50, 3 की पावर 3 27 की पावर 50, 5 की पावर 2 25 की पावर 50, 4 की पावर 4 मतलब 256 की पावर 50। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या आपका ये है और सबसे छोटी संख्या आपका ये है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने बेसिक समझ लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। दोस्तों ये चीज़ हमने समझ ली। अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन जो आपका दिख रहा है उसको दबा के तोड़ दीजिए। दोस्तों लाइक आप दबाते हैं तो थोड़ा यूट्यूब वालों को भी लगता है कि मेरे वीडियो लोगों को पसंद आ रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। दोस्तों देखिए, अब आपके चकबंदी लेखपाल में एक सवाल आया हुआ है, चकबंदी लेखपाल के पेपर में एक सवाल आया हुआ है। चकबंदी लेखपाल मैं लिख देता हूँ, आप पेपर आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। चकबंदी लेखपाल में एक सवाल दिया गया है कि 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, ऐसे लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, और लिखा हुआ है 3 की पावर 2 2 2, और लिखा हुआ है 3 2 2 2। आपको बताना है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ध्यान से देखिए। अब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है 2 की, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। हमने सिखाया है कॉन्सेप्ट, a की पावर m इंटू n है तो ये ऐसे ही रहता है। अगर ये होता है तब मल्टीप्लाई होता है, हमने सिखाया अभी कॉन्सेप्ट शुरू से, इसीलिए मैंने कहा था देखिएगा, अगर कोई भी बीच से देख रहा है तो समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया 3 की पावर, देखिए 2 और ये 2 2 का हो गया गुणा, 3 की पावर हो गया 4, 3 और 2 की पावर हो गया 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या, 3 की पावर क्या हो गया 16 हो गया, 3 की पावर 16। अब देखो ये घात के ऊपर घात लिखा है तो ये तो आसान है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 की पावर हो गया 8।
ये देखो ये भी 3 की पावर 8 हो गया, ये हो गया 3 2 2। सबसे बड़ी संख्या बतानी है दोस्तों, ये देखिए 3 की पावर 16 एक बहुत ही बड़ी संख्या हो जाएगी। ये दोनों बराबर हैं, 3 की पावर 16 आप करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आगे आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 3 की पावर 16। आप गुणा करके देख सकते हैं। अब से 4 बार जाते हैं तो 81, 5 बार गए 243, 6 बार जाएंगे 7 8 बार में इसको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ गई होगी समझ में। एक क्वेश्चन से और आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे कहा गया है कि बताना है कि दो ऑप्शन में से कौन सा सत्य है। 3 की पावर ऐसे लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है ये क्या, ये इस तरीके से लिखा गया है और फिर इस तरीके से लिखा हुआ है और फिर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बताना है ये दोनों सत्य है कि गलत है। तो दोस्तों देखिए ये 2 की पावर 3 लिखा है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 3 की पावर 8। ये इस तरीके से लिखा है तो इसका क्यूब होता है। अगर ये लिखा है तो घातों का गुणा यानी 3 की पावर 6। हाँ बिल्कुल सत्य है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये 3 की पावर 2 मतलब हो गया 9, तो ये 2 की पावर हो गया 9। और दोस्तों ये देखना 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर क्यूब होना है तो 2 की पावर 8, मतलब ये दोनों सत्य है। तो दोस्तों ये देखिए कितना ही आसान है। बिल्कुल अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो आप इसमें उसमें फ़र्क ही नहीं समझ पाते कि फ़र्क क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 किस संख्या से विभाजित है? किस संख्या से विभाजित है? किस संख्या से विभाजित है? अब देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन से आपको बताना है। ध्यान से देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है 9 10 11 13। जब मैं कोई सवाल लिखता हूँ तो आप क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक सकते हैं, कोई लाइव वीडियो तो है नहीं, और एक बार आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन लगाना आता है कि नहीं। उसके बाद आगे वीडियो चलाकर देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे से आप सभी वीडियो में यही करेंगे। ध्यान से देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि ये किससे विभाजित होगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ आप देखिए, जैसे लिखा है x² x³ x की पावर 4 x की पावर 5, तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? आप इसमें से x² कॉमन ले सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, ये हमने लिख दिया। देखो x² कॉमन हुआ तो यहाँ 1 बचा, 3 में से 2 चला गया, 1 बचा पावर, ये 4 में से 2, ये 5 में से 2 चला गया, 3। कॉमन लेने का मतलब इस तरीके से भाग करना होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी सॉल्व करेंगे हम 2 की पावर 71 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचा? 1 बचा, यहाँ 2 बचा। अब 73 में से 71 गया तो क्या बचा? पावर 2, और ये 74 में से 71 गया तो पावर बचा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 71, ये क्या लिखा हुआ है? 1 2 4 8। आप इनको जोड़ लेंगे, 8 4 12, 8 4 12, 2 14, 1 15। 2 की पावर 71 गुणे 15, यानी दोस्तों ये संख्या अभी किससे कट रही है? ये संख्या 2 से कट सकती है। ध्यान से देखिए, जैसे गुणा लिखा हुआ है ना, जैसे 12 लिखा हुआ है, आप लिखेंगे इसको 4 गुणे 3, तो मतलब ये 4 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो ऐसे ही ये जो संख्या है ये 2 से भी कटेगा और 15 से। ऑप्शन में कहीं भी 2 और 15 नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 2 की पावर 70 इंटू 2। भाई एक हमने इंटू में कर दिया, जैसे हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू m बराबर लिख सकते हैं a की पावर m प्लस m। अगर ये ऐसे a की पावर m प्लस m लिखा है तो इसको फिर दोबारा से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से तोड़ लिया, जैसे कहाँ जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ एक समझ लीजिए लिखा होता है, और गुणे हो गया 15। अब दोस्तों ये क्या हो गया? 2 की पावर 70 और ये हो गया गुणे 30। अब 30 हो गया, मतलब ये 2 से कटेगा और 30 से कटेगा। 30 से कटेगा तो 10 से कटना है, या आप चाहो तो 30 को 10 गुणे 3 भी लिख सकते हो। तो यानी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 10 से कटेगा। तो 3 से कटेगा, जरूरी नहीं कोई संख्या 3 से कट रही हो तो 9 से कटे, क्योंकि देखो 6 3 से कटता है, तो जरूरी नहीं कि
9 से कटे, 12 3 से कटता है तो जरूरी नहीं 9 से कटे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत ही आसान है, एक बार फिर से देखिएगा, फिर से कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर मैंने करा दिया है। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल रहा होगा, अगर बीच से देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा। आगे चलिए, बिल्कुल जो बेसिक्स जो शुरुआत किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा इस तरीके से कॉन्सेप्ट से कोई नहीं पढ़ाता है आपको, तो पूरा कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। तो जो शुरुआत की तैयारी उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये अगला देखिए, अगला जो मैंने लिख दिया 4 की पावर 14। अब ये बताना है कि ये संख्या किससे कटेगा, ये संख्या किससे कटेगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 7, ऑप्शन 2 दिया हुआ है 14, ऑप्शन 3 दिया हुआ है 17, ऑप्शन 4 दिया हुआ है 9। दोस्तों बहुत ही अच्छे से मैं समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप समझते रहिए शुरू से। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा शुरू से, और क्वेश्चन को रोक कर एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों हमें पता है कि 4 की पावर 11 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर कितना बचा 3। आप इसको सॉल्व कीजिए। ये 1 है, 4 है, 16 है, और ये हो गया 4 चौक 64, 4 चौक 16 चौका 64, 64 16 70, 64 16 80, 4 84 1 85। 4 की पावर 11 गुणे 85, मतलब ये 4 से कटेगा, 85 से कटेगा, तो 85 ऑप्शन में है, नहीं तो 85 को तोड़ दो। 85 को क्या लिख सकते हो 17 गुणे 5, मतलब ये 17 से 5 से 4 से 2 से सबसे कट जाएगा, तो 17 ऑप्शन में है, 17 हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है क्या, 7 की पावर -1, 8 की पावर -1, और ये होल पावर -1। फिर लिखा हुआ है 3 की पावर -1, और 4 की पावर -1, और होल पावर -1। आपको सॉल्व करके बताना है दोस्तों। कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अगर कहीं a की पावर -m लिखा है, अगर आप इसको नीचे लेकर जाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। तो आगे ध्यान से देखिएगा, आगे इस बात को समझिएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1/7, 1/8 की पावर -1। इसको लिख सकते हैं 1/3 -1/4 की पावर -1। अब इसको सॉल्व कर दो, 8 - 7/56 की पावर -1, और ये आप लिख सकते हैं 4 - 3 की पावर -1। हमने एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। ये भिन्न का जोड़ घटाव अगर आपको नहीं आता है तो भैया घर में कोई छोटा लड़का हो उससे भी पूछ लो, कहीं से भी ज्ञान मिले ले लो। तो 1 की पावर 56 -1, और 1 की पावर 12 -1। अब दोस्तों 1 की पावर कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कुछ तो ये हम क्या कर सकते हैं, अगर 1 की पावर -1 लिखा है तब भी वो 1 ही आएगा। यानी ये देखा जाए एक तरीके से, तो अगर हम 56 इस तरीके से चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और मैं क्लियरिटी दे देता हूँ। अभी अगर आप अब कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट। इतने अच्छे से पूरा बेसिक कोई नहीं बताने वाला। अब ये 56 गया ऊपर, -1 गया ऊपर, तो ये 56 हो गया, और 12 ये ऊपर गया तो हो गया प्लस, घात प्लस हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। 56 में से 12 गया 44, इसका आंसर हो गया 44। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ। अगर आप समझ जाएंगे तो आप स्पीड से, खुद आपके अंदर स्पीड आ जाएगी। जब आप पहली बार कहीं जाते हैं, पहली बार आप कहीं भी जाते हैं तो आपको जाने में टाइम लगता है, रास्ता नहीं पता होता। रास्ता पता होने के बाद आपको टाइम नहीं लगता है। आप स्पीड से, अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, आप स्पीड से जाते हैं, कार से जा रहे हैं स्पीड से जाएंगे। लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो रुकेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, ये वो गेस करेंगे। तो दोस्तों आपको रास्ता जब पता होगा तो आप खुद ही स्पीड पकड़ लोगे। बस बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन ये है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है 81 की पावर 3.6 गुणे 9 की पावर 2.7 और 81 की पावर 4.2 गुणे 3 की वैल्यू क्या आएगी। अब हमने
ऐसे क्वेश्चन को कब सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन जब सॉल्व होगा जब उसका बेस बराबर हो, क्योंकि घात चाहे जब जुड़ेगा या घटेगा जब उनका बेस बराबर हो। मैंने बता रखा है शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट में। तो घात बराबर कीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 81, 81 लिखा हुआ है, तो 81 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 का 81, और ये 3.6। कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए बिल्कुल मैंने शुरू से आपको पढ़ाना शुरू किया है, नहीं तो मैं आपको काफ़ी पीछे से भी पढ़ा सकता था। एडवांस मैंने सोचा था कि मैं एडवांस पे फोकस करूंगा, बच्चे एडवांस नहीं पढ़ कह पाते हैं अच्छे से, लेकिन मैं एडवांस भी पढ़ाऊंगा। पहले आप इस चीज़ को समझिए। अब ये घात बराबर हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? देखो, हमने बता रखा है कि ऐसा लिखा है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो देखिए 3 की पावर 36 को 4 से करेंगे तो 144 आएगा, और पीछे से एक अंक के बाद दशमलव। ये हो गया 3 की पावर 54, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव। ये क्या हो गया? 4 बार गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 16, और ये 3 की पावर 1। अब दोस्तों ऊपर क्या कर लो? घात जोड़ लो। घात जोड़ लो, तो घात जोड़ लिया तो 4 4 8, 5 4 9, और ये 1 हो गया 3 की पावर इतना। और नीचे घात जोड़ लिया तो देखो ये 16 है, ये दशमलव में तो जुड़ेगा नहीं, एक तो भैया इसमें जोड़ता है, तो 3 की पावर क्या होगा? 17.8। अब भैया भाग करना, घात घट गया तो देखो 19.8 से 17.8 घटेगा तो 3 की पावर बचा 2। भाई घटा के देख लेना, और ये आ गया आंसर 9। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको बेस बराबर करना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूं। दोस्तों मैं समय बर्बाद नहीं करता, मेरे अंदर यही चीज़ें, एक बार मैं पढ़ाने लगता हूं तो पढ़ाने लगता हूं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप जो चीज़ 1 घंटे में सीखें, यूट्यूब पे यही तो होता है। जो चीज़ें हम कॉपी में, बुक में 15-20 मिनट में सीख लेते हैं, जो जीएस हम 15 मिनट में पढ़ सकते हैं, पता चलता है हम 1 घंटे में वही पढ़ रहे हैं। तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करने आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे आप नॉर्मली सीखते हो वैसे ही सीखिए। ये ज़रूरी नहीं कि 15 मिनट का टॉपिक आप 1 घंटे में सीखें। समय सबसे ज़्यादा कीमती है, समय बचाना सीखिए अगर ज़िंदगी में सक्सेस पाना है तो। आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? 3 की पावर x प्लस 3 और 3 की पावर x माइनस 2 बराबर हो गया 244। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया था, आप उसको भी समझ लीजिए। अगर कहीं पर लिखा हो a की पावर m बराबर b, तो आप लिख सकते हैं a बराबर b की पावर 1/m। मतलब उधर जाने के बाद जो ये होता है ये ऐसे आ जाता है। आपने इसको समझा होगा पहले भी, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 3 लिखा है तो दोस्तों आप x बराबर √3 लिखते हैं। ये कैसे हो जाता है? अंडर रूट का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। मतलब यही तो हुआ ना कि ये जो था ये इधर गया तो ये बटे में चला गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ के रखना है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन में हमको x का वैल्यू बताना है, x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में x की वैल्यू कब बता सकते हैं, कंपेयर कब हो सकता है, घात कब जोड़ बैठ सकते हैं? जब बेस बराबर हो। बेस बराबर तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये कभी भी ऐसे नहीं जोड़ने वाला। देखो अगर ये लिखा होता क्या 3 की पावर x प्लस 3 की पावर x, अब बेस बराबर है, घात बराबर है, तो ये जुड़ जाते, ये जुड़ जाते। इनको 2 इंटू 3 की पावर x लिख सकते थे। जैसे देखो एक्स स्क्वायर लिखा है और एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आप इसको जोड़कर 2x स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिखा है तो ये कभी भी नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा। तो घात बराबर है नहीं, बेस बराबर हो और घात बराबर हो तभी जुड़ सकता, तो ये जोड़ने वाला भी नहीं है। आगे देखिए क्या करना है, इसको क्या करना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपके जो बात मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब ये 3 की पावर x लिखा है, इंटू आप लिख सकते हैं, देखिए घात, इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया। देखो दोनों का बेस बराबर है, घात जुड़ गया होगा। हमने बताया था a की पावर m प्लस n लिखा है, तो इसको a की पावर m इंटू a की पावर n भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? 3 की पावर x अपान 3 की पावर 2। भैया इसे भाग किया गया होगा तो घात घटा होगा। बहुत अच्छे से समझिए, भाग किया गया होगा तो घात घटा होगा, बात खत्म। आगे देखना, ये बात यहाँ समझ में आ रही होगी उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखना ये 3 की पावर x और ये लिख सकते हैं क्या? देखिए कॉमन कर लिया मैंने, यहाँ पे हो गया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है क्या? 3 का पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों क्या? 27। क्या होता है? 27। और यहाँ पर हो गया 1,
एक बात मैं क्लियरिटी दे दूं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। ये हो गया, ये हो गया। अब ये लिखा है 244। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये 3 की पावर x लिखा है, सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लिया तो ये हो गया 3 की पावर 5 प्लस 1 और ये हो गया 3 स्क्वायर, और ये 244 लिखा हुआ है, 244 लिखा हुआ है। तो अब देखो ये 3 की पावर 2 यानी यहाँ पर 9 गया, यहाँ पर गया तो ये स्क्वायर होके 9 हो गया। तो देखो दोस्तों ये हो गया क्या, 3 की पावर x और 3 की पावर 5 प्लस 1, और ये यहाँ पर जाके इसको गुणा हो जा रहा है, 9 लिखा है और 9 का 244 से गुणा करना है यहाँ पर। तो गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39 और 9 दूनी 18 और 3 21, 2196 हो गया, 2196 हो गया दोस्तों, 2196 हो गया, 2196 हो गया। अब क्या किया जाए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हम 3 की पावर x लिख दिया और इसको भी सॉल्व कर लिया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 81, 81 और 3 243 भाई, 3 की पावर 5 का मतलब हो गया 243 और एक हो गया 244 और ये हो गया 2196। अब इसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना, आपको सीखना होगा। अब कैसे कटेगा ये, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 1 9 4, 4 से काट दिया, 4 5 20, 4 5 20 और यहाँ पर 19 हुआ तो 4 4 16 और फिर 3 आया, 4 9 36। अभी 61 से देखना है कितनी बार में जाएगा, 61 से हम देखते हैं कितनी बार में जाने वाला है, 549/61 और 61 से कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में चला जाना चाहिए। 9 1 9 9 9 6 54 यानी कि 3 की पावर x बराबर हो गया 3 का स्क्वायर और x बराबर हो गया 2। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था, लेकिन मैंने आपको बता दिया एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल था तो बड़ा था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान मिलेंगे, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन इतने बड़े हों, लेकिन ये यूपीएसआई में इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चांस है यूपीएसआई में आने के। तो यूपीएसआई वालों के लिए बहुत आसान है इस चीज़ों को अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए लेखपाल के लिए क्वेश्चन ऐसा और मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 इंटू लिखा हुआ है 2 की पावर x, ठीक है, 2 की पावर x, ठीक है, और इंटू 2 की पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है। और दोस्तों बराबर आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है 256। आपसे पूछ लिया जाएगा x की वैल्यू क्या होगी, तो समझ लेते हैं ये लेखपाल वालों के पेपर में इतना आसान आएगा, वो जो क्वेश्चन है यूपीएसआई में आ सकता है। मेरा यूट्यूब का जो चैनल है वो सब तरीके के बच्चे देखते हैं, तो मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ लाना पड़ता है। आगे चलते हैं, तो दोस्तों घात बराबर करो, तो ये 2 की पावर 3 लिखा है, 2 की पावर x लिखा है, 2 की पावर x प्लस 2 लिखा है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 64 128 256, 2 की पावर लिखा है 7, 2 की पावर लिखा है 7, 2 की पावर 7 को आप जब गुणा करेंगे तो यही आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 64 128 256, बिल्कुल सही है। अब ये घात जुड़ गया, जोड़ लो, बेस बराबर है, ये देखना हो जाएगा 2x प्लस 5, x में x जोड़ा 2x 2 3 5 बराबर 2 की पावर 7, बेस बराबर था हट गया, 2 की पावर x प्लस 5 बराबर हो गया 7, 2 की पावर x बराबर हो गया 7 माइनस 5 बराबर 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर आ गया 1। तो उम्मीद करता हूँ आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आपने सही से वीडियो देखा है तो आपको घातांक में दिक्कत नहीं होगी। आप बुक लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 50 क्वेश्चन लगाइए। यहाँ पर इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं लगवा सकता हूँ, जितना हो पाया मैंने लगवाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।